पर अब हम अगर गृहस्थ में हैं तो पराई स्त्री का काम भाव से न तो दर्शन करेंगे, न संभाषण करेंगे, न स्पर्श करेंगे। अगर आपको सुमति बढ़ानी है, संपत्ति बढ़ानी है, सुख में निमग्न होना है, दुख से बचना है, तो प्रार्थना मान लीजिए ये खिलवाड़ नहीं है। पर स्त्री गमन सीधे दुर्गति है। भले कोई बाहर दंड दे ना दे, हमारा हृदय हमको दंड देगा, जलाएगा। ऐसी परिस्थिति पैदा होगी कि आप जलते रहोगे बिना किसी कारण के। ऐसे लोगों का संग जो कि अरे मनोरंजन है, मनोरंजन नहीं, तुम्हारा सर्वनाश है। क्या कमी थी रावण में? महान देववंदित पुलस्त जी का अंश है, पुलस्त जी के अंश से प्रकट हुआ। विश्रवा जी, पुलस्त जी ही ने अपना दूसरा रूप धारण किया। वैसे भी पुत्र को आत्मा ही कहते हैं। ऐसे पावन वंश में परम पवित्र ब्रह्म ऋषि है पुलस्त जी, और तपस्या में अद्वितीय है रावण। साक्षात ब्रह्मा जी प्रकट होकर जो तुम्हारी इच्छा हो वरदान मांगो। उत्तम कुल में प्रकट हुआ। ब्राह्मणत्व जहां छाया हुआ है, ऐसे ऐसे पिता जहां तपस्या का धनी है और बुद्धिमान समस्त वेदों का पारंगत है, साधारण नहीं है, असाधारण है। बलशाली चलत दशानन डोलत अवनी, जहां पृथ्वी में चरण रखता तो झुक जाती धरती। जिस लोक में जाके भुजा ठोक देता लोकपाल भयभीत हो जाते। क्या वैभव में कमी थी उसके? सोने की लंका थी। पर स्त्री गमन का स्वभाव एक भयानक दोष, पर स्त्री गमन का स्वभाव उसका सर्वनाश करता। एकमात्र दोष, आग लग गई पूरे वैभव में, पूरी उसकी पवित्रता में। मंदोदरी रो के कह रही थी, राम विमुख असहाल तुम्हारा। भगवत विमुख होने के कारण ये दोष तुम छोड़ नहीं पाए। हम तुम्हें बार बार पैर पड़ के समझाती रही, और आज तुम्हारी ये दशा है कि तुम्हारे कुल में कोई रोने वाला नहीं। शब्द याद कर लो। ये पर स्त्री गमन, ये बहुत बड़ा अपराध है, जिसे आज लोक व्यवहार में एक मनोरंजन माना जाता है। चाहे वो पर स्त्री गमन हो या पर पुरुष गमन हो। सावधान हो जाओ, तुम्हारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे। सावधान हो जाओ, तुम्हारी आयु नष्ट हो जाएगी और तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, और तुम अंदर से ऐसे अपराध करोगे कि भयभीत बने रहोगे। अगर कुमति को दबाकर सुमति को बढ़ाना है तो नियम ले लो, चाहे प्राण निकल जाए, पर पराई जिसका हम पाणी ग्रहण किए हैं उसके सिवा किसी और स्त्री के साथ काम संबंध नहीं, तो बहुत कुछ जीत जाओगे। क्योंकि सबसे बड़ा शत्रु यही काम है। ये बड़े बड़े ज्ञानियों का भी वैरी है, फिर साधारण पुरुषों की तो बात जाने दो। प्राण त्याग सकता हूं पर ना संगतिम, पर मैं किसी स्त्री का, पराई स्त्री का ऐसा संयोग नहीं कर सकता। जो स्त्री आपसे गलत चेष्टा की भावना प्रस्तुत करे, बिल्कुल दूर हो जाओ। वो भगवान की माया से मोहित होकर आपको भ्रष्ट करना चाहती है। या जो पुरुष आपको ऐसा, तो आप कभी ये ना सोच ले कि बहुत सुंदर है, हमें सुख मिलेगा। नहीं, आपके सुकृत नष्ट हो जाएंगे। मन को यदि हम प्रभु में नहीं लगाएंगे तो ये भोगों में संतुष्ट होगा ही नहीं, क्योंकि वहां कुछ है नहीं। हर क्रिया के बाद नवीन आशा, नवीन आशा, नवीन, फिर नवीन पुरुषों की आशा या नवीन स्त्रियों की आशा। इसका स्वभाव ऐसा है, ये नवम नवम भोगना चाहता है, क्योंकि सुख है नहीं। कभी कहीं किसी का मंगल नहीं हो सकता। अगर आपको अभी मौज मस्ती लग रही हो ना, ये तो सुनने को आ रहा है, हमारा तो कुछ नहीं, पुण्य चल रहा है, पुण्य क्षीण होने दो, जल्दी पुण्य क्षीण होने दो। फिर तुम देखना, जब तुम्हारा हिसाब आएगा तब तुम्हें समझ में आएगा कि शास्त्र में जो लिखा है वो सत्य लिखा है। सब अनुभव करके देख लो। शास्त्र विरुद्ध आचरण तुम्हें भयभीत रखेगा। जिसके सामने नहीं झुकना चाहिए उसके सामने झुकना पड़ेगा तुम्हें। क्या क्या देखना पड़ेगा। इसलिए विश्वास कर लीजिए, भले प्राण चले जाएं, किसी किसी नीच बुद्धि आ जाती है, पूरे परिवार का नाश हो गया। कितना मंगलमय जीवन चल सकता है, कितने प्यार से दोनों रह सकते हैं, कितना भजन करके पूरे परिवार का उद्धार किया जा सकता है। अतिथि सेवा, साधु सेवा, गुरुजनों की, माता पिता की सेवा, धर्माचरण, और फिर भागवतिक प्रसन्नता के लिए संतानोत्पत्ति आदि। बड़ा मंगलमय गृहस्थ धर्म है। गृहस्थ धर्म का मतलब है एक परकोटे के अंदर रह करके
शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना। और विरक्त का मतलब खुले मैदान में ललकार करके शत्रुओं को परास्त करना। जो पुरुष आपके पास बैठकर गंदी बातें सुनाता हो, गंदे दृश्य दिखाता हो, गंदी चेष्टाओं का परिचय कराता हो, ऐसे पुरुष का त्याग और ऐसी स्त्री का त्याग जिसके संग से आपका अपना धर्म नष्ट हो जाए, बिल्कुल नहीं। सावधान। अगर भूल हो गई है तो आज से सावधान हो जाओ। अब लो नशानी, अब ना न सही हो। प्रार्थना मान लो, ना इस लोक में सुख मिलेगा ना परलोक।